हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 2.2 जो कि बहुपद का हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके सारे ऑप्शंस में जितने भी सवाल थे उसको हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो दूसरा सवाल जो है वो लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जिसमें पहला जो दिया गया है, यानी क्वेश्चन सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन हम सेकंड का करेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है, सेकंड का जो पहला ऑप्शन है वो 1/4 लिखा हुआ है और कॉमा करके माइनस में 1 लिखा हुआ है। और प्रश्न ये कह रहा है कि जो संख्याएं हैं वो क्रमशः, ये जो संख्या है वो शून्यकों का योग दर्शाती है और ये जो संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल दर्शाती है। प्रश्न में यही लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये जो है वो शून्यकों का योग है और हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में होता क्या है कि शून्यक अल्फा और बीटा अगर हमें पता है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, माइनस में 1। ये चीज दिया हुआ है। अब एक चीज देखिए, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों और गुणांकों में संबंध हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस में बी बाई ए। इन जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो होता है वो द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ए जो है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है वो यक्स का गुणांक है और सी एक नियतांक या अचर पद जिसको हम बोलते हैं वो है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस में बी बाई ए होगा और यही अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4। फिर अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है, जहाँ c एक नियतांक है और a एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये दे रखा है माइनस में 1। इस -1 को अगर आप ध्यान से देखें, जो यहाँ -1 लिखा हुआ है, इस -1 को अगर आप माइनस में 4/4 लिखें तो कटने के बाद तो -1 ही होगा। कुल मिलाकर कहना ये है कि हमें इस वाले और इस वाले को कंपेयर करना है। ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई है, इन दोनों इक्वेशंस में आप देख सकते हैं नीचे a है, तो यहाँ पर a 4 है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बटे 1 मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, इतना ही बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये +4 हो गया और ये 4 एकम 4, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है तो -4/4। अब अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो यदि a जो है वो 4 हो, यहाँ भी देखिए हर यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो यदि a 4 है तो b कितना होगा, b जो होगा आप देख सकते हैं माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, तो b जो होगा वो -1 होगा। और c जो होगा आप देख सकते हैं, अगर a 4 है तो c कितना है, -4 है। तो a b c आपको पता चल गया। बहुपद लिखना है तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आपको लिखना है, तो a के स्थान पर कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4x²। फिर b जो है वो प्लस में यहाँ लिखा होता है और ये माइनस में 1 दिया हुआ है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस। b अगर 1 है तो यक्स का गुणा 1 में होगा, तो यक्स और 1 का गुणा यक्स ही होगा। और फिर c जो है प्लस c, तो यहाँ पर आपका माइनस में 4 दिया है तो माइनस और प्लस हो जाएगा -4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद जो होगा वो हो जाएगा 4x² माइनस यक्स माइनस में 4। एक और तरीका इसको लगाने का, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि यदि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है तो बहुपद लिखा कैसे जाता है। तो बहुपद जो होता है वो लिखा जाता है x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा है कितना, 1/4, तो हो जाएगा x² माइनस 1/4 और उसके आगे लगा हुआ यक्स इंटू, तो मल्टीप्लाई यक्स हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा है माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे x² माइनस यक्स और 1 का गुणा यक्स/4 होगा, फिर प्लस और माइनस -1 होगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 माइनस 1 लिखा हुआ है। ये जो हर आपका है यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 1 है। हम करते क्या है, यहाँ से हर को बराबर करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक जो यहाँ पे हर है उसमें अगर 4 का गुणा कर दें तो इस वाले हर के बराबर हो जाएगा और सारे के सारे हर बराबर हो जाएंगे। तो 4 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 बटे 4 माइनस में यहाँ तो 4 है ही है तो फिर यहाँ केवल यक्स रहेगा तो यक्स बटे 4, फिर माइनस में 1 बटे 1 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ भी अगर आप 4 से गुणा कर दें तो 4 एकम 4 बटे कितना हो जाएगा 4। अब आप देख सकते हैं पूरे के बटे 4 और यहाँ पर हो गया 4x की घात 2 माइनस में यक्स और माइनस में कितना 4। यहाँ पर 1 बटे 4 को अगर हम कॉमन कर लें तो 4x की घात 2 माइनस में यक्स माइनस में 4 होगा। तो इस तरह से जो बहुपद हमें मिला 1 बटे 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर 4x की घात 2 माइनस में यक्स माइनस 4, ये जो कांस्टेंट टर्म आता है इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है। तो फिर हमें बहुपद क्या मिलेगा, बहुपद मिलेगा 4x की घात 2 माइनस एक्स और माइनस कितना 4। आप देख सकते हैं 4x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4 यहाँ भी है, 4x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। ये 1 बटे 4 कांस्टेंट होता है। पढ़ते समय हमने पढ़ा था जो रियल पे होता है वो होता है के एक्स स्क्वायर, के आपका कांस्टेंट होता है और फिर माइनस में यहाँ पे कॉमन लगा होता है के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस टाइप का आपका बहुपद होता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा और इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा जिसमें 1 बटे 4 एज अ के होगा, कांस्टेंट के टर्म में होगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो आपका बहुपद है वो 4x की घात 2 माइनस यक्स माइनस 4 के रूप का है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका जो सेकेंड ऑप्शन है उसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड जो ऑप्शन है इस प्रश्न का वो है शून्यकों का योगफल जो है वो स्क्वायर में √2 है और गुणनफल जो है वो 1/3 है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो स्क्वायर √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1/3 है। आप सबको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस में b/a होता है, जहाँ b x का गुणांक होता है और a x स्क्वायर का गुणांक होता है। और ये आपको दे रखा है √2, इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं आप। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो दे रखा है कितना 1/3 और ये जो होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है, जहाँ c कांस्टेंट है और a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। तो ये आपको दे रखा है 1/3। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, अगर हम यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये 2 करड़ी में 3 यानी √3 और बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हर 3 है और यहाँ भी हर 3 है, यहाँ a और यहाँ a, तो दोनों ही केसेस में a है तो हर तुलना करने पर बराबर होगा। आप लिखेंगे यदि a जो है 3 है तो b जो होगा b आपका माइनस b जो है वो 2 करड़ी में 3, तो b कितना होगा, माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस इधर चला आएगा, 2 करड़ी में 3, ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। और c कांस्टेंट जो है वो 1 हो जाएगा। बस हम नॉर्मली इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। माइनस b/a, यहाँ देखिए a 3 है, यहाँ भी a 3 है, तो यदि a 3 है, यदि a 3 है तो उस केस में b जो है यहाँ माइनस b इज 2√3 होगा, क्योंकि हर बराबर है तो अंश अंश के भी बराबर होगा। तो माइनस b 2√3 के बराबर है, b की वैल्यू अगर निकालेंगे तो माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और c कांस्टेंट है तो वो 1 है, ठीक है। अब a b और c आपको पता है तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद आपका हो जाएगा इस रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3। तो a आपका कितना है 3, तो 3x स्क्वायर, b जो है वो माइनस में 2√3 है तो ये प्लस में है तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, माइनस 2√3 b के स्थान पे लिखा जाएगा और इसके पीछे इंटू यक्स लगेगा, फिर c प्लस यहाँ पे 1 है तो फिर यहाँ पर c के प्लेस पर +1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बहुपद, ठीक है। और अगर बाई रूल लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से, तो आप देखेंगे यक्स स्क्वायर आपका क्या है, मतलब यक्स स्क्वायर फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा जो है वो 1/3 है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो यहाँ 3 1 1 हर बराबर करने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा इन दोनों करेंगे तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर बटे कितना होगा 3, माइनस में 3 गुणे
स्क्वायर रूट ऑफ 2x बटे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस में 1/3। अब हर अगर आपका बराबर है तो पूरे के बटे 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 करड़ी में 2 यक्स और प्लस में कितना 1/3 को आप कॉमन कर लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस में 3 करड़ी में 2 x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बहुपद जो होगा वो 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 x प्लस 1 होगा। यहाँ के आपका 1/3 है, ठीक है, इस तरह से कांस्टेंट। तो अगर आप इस कांस्टेंट को छोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट जो होगा वो 3x² माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन जो थर्ड है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें शून्यकों का जो योगफल दिया हुआ है वो दिया हुआ 0 और जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना √5 यानी वर्गमूल 5। आप सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस में b/a होता है और ये दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है और ये आपको दिया है √5। अब इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, तो 0 को 0/1 तो आप लिख ही सकते हैं और √5 को √5/1 लिख सकते हैं। तो यदि a जो है वो 1 है तो b कितना होगा, माइनस b 0 तो b भी 0 होगा, और c जो है वो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद आपका हो जाएगा इस रूप में a के प्लेस पर 1 है तो 1 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू यक्स क्योंकि b के प्लेस पर 0 है, और प्लस c तो प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5। 0 में यक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर होगा तो प्लस में एक्स √5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो आप लगा लीजिएगा उसको जिस तरह से मैंने आपको बताया है। फोर्थ देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, यानी मूल शून्यकों का योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी कितना दिया हुआ है 1। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस में b/a जो कि लिखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a जो कि लिखा है 1। अब इस 1 को 1/1 और इसको 1/1 आप लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो यदि a बराबर कितना 1 तो b बराबर माइनस b, अगर 1 है तो b माइनस 1 हो जाएगा और c जो होगा वो 1 होगा। a b और c आपको पता चल गया तो इस रूल से आप लिख सकते हैं 1 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू यक्स और प्लस 1। 1 का गुणा यक्स स्क्वायर में होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स और 1 का गुणा यक्स होगा प्लस 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें जो योगफल दे रखा है शून्यकों का वो 1/4 है और जो गुणनफल है वो प्लस में 1/4, यहाँ माइनस में 1/4 है और जो गुणनफल है वो प्लस में 1/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा सेम इसी तरह से आपको लगाना जिस प्रोसेस से अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये फिफ्थ है, थर्ड नहीं, फिफ्थ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, डायरेक्ट लिख देते हैं या फिर सीधे चलिए लिखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस में 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/4 है। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस में b/a जो कि दे रखा है कितना माइनस में 1/4, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a जो दे रखा है कितना 1/4। कंपेयर करेंगे तो यदि a बराबर कितना 4, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, तो यदि a बराबर 4 तो b बराबर माइनस b माइनस 1 के बराबर है तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो b कितना आ जाएगा 1, और c जो है वो कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा। इसलिए बहुपद कितना होगा, बहुपद आपका हो जाएगा ax स्क्वायर यानी 4 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस bx, तो 1 में यक्स का गुणा होगा तो यक्स ही मिलेगा, और प्लस c कितना है 1 है, तो इस तरह से 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पांचवें सवाल को भी क्या किया, खंड को जो है वो सॉल्व कर लिया। बचा क्या छठा जिसमें मूलों का जो शून्यकों का योगफल है वो 4 है और गुणनफल जो है वो 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड का जो लास्ट क्वेश्चन है छठा वो आपको दे रखा है शून्यकों का जो योगफल है वो 4 है और गुणनफल है जो 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1 दे रखा है। ठीक है,
अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस में बी बटे ए होता है, और ये दे रखा है 4, तो 4/1 आप इसे लिख सकते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1 दे रखा है, मतलब ये होता है सी बाई ए, और ये दे रखा है 1, तो इसे 1/1 लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो ए हर है दोनों जगह, यहाँ भी 4/1, 1/1, हर में 1 दे रखा है, तो यदि ए बराबर 1 तो बी बराबर जो होगा माइनस बी है 4 के बराबर, तो बी -4 हो जाएगा, और सी आपका 1 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट। तो इस तरह से ए बी और सी की वैल्यू आपको पता चल गई, तो यहाँ उठा के रख दीजिए। तो 1 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 4 इंटू यक्स, और फिर प्लस में कितना 1, एक भी एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 4 और एक्स का गुणा 4x होगा प्लस 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं छठा जो ऑप्शन है उसके जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो दिया हुआ है उस बहुपद को हमने यहाँ निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस जो हैं उससे सॉल्व कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में जितने भी खंड हैं उसे सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो एक्सरसाइज, या फिर अगर चैप्टर है तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।